हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देखते हैं इन सवालों को। तो ये सवाल दिया गया है पहला। तो सवाल दिया गया ये है कि एक बैंक द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर गणना की गई और वह प्रतिवर्ष 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक एक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को रुपए 3600 जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर दर कितनी है 7.5%। और बात किसकी की जा रही है, अर्धवार्षिक। ठीक है, तो 7.5 की, ठीक है, 7.5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 3/40। ठीक है, अब बात किसकी की जा रही है यहाँ पे, अर्धवार्षिक की जा रही है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो प्रदान करता है किसके, प्रति वर्ष का दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अर्धवार्षिक की बात की जा रही है तो दर कितनी हो जाएगी, आधी, यानी कि 3/80। ठीक है, ठीक। अब कहा गया है कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को 3600 रुपए जमा करता है। ठीक है, तो यहां पर दिया गया ये है कि 1 जनवरी को और 1 जुलाई, ठीक है, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक 6 महीने। ठीक है, यानी ये 6 मंथ और ये 6 मंथ। रुपए कितना जमा करता है 3600 यहां, 3600 यहां। ठीक है, अब ये कहा गया है कि अंत में ब्याज के माध्यम से उसे प्राप्त होने वाला राशि क्या है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसे, तो यहाँ पर 6 महीने, जुलाई से लेके लास्ट के 6 महीने हैं, उस पर ब्याज कितना लगेगा, एक बार लगेगा। ठीक है, और जनवरी में जमा करेगा इस पर ब्याज कितना लगेगा, यहाँ पर 6 महीने के लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक बार लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, 2 बार लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 3600, ठीक है, गुणा 3/80। ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये 0 से कट जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 चक 32 और 8 पंजे 40, गुणा करेंगे 3 तो 45 दिया 135। ठीक है, अब यहां पर जो जमा किया है 1 जनवरी को, उस पर लगने वाला ब्याज कितना होगा, यानी कि 3600। ठीक है, इस पर कितना लगेगा 3/80, तो कितना हो जाएगा ये 135। ठीक है, फिर लगेगा 3/80, तो इससे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 135 गुणा 3/80। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करके 5 पंजे 5 से 1। ठीक है, और 13 × 39 और 40, 80 का इसमें भाग देंगे, 8 पंजे 40 और ये 0 है तो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और भाग नहीं जाएगा। ठीक, अब कितना बचेगा ये 8 × 48, फिर कितना बच जाएगा 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी कितना होगा 5.0625। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 और यहाँ करेंगे 1 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा 35 दूनी 70, 270। ठीक है, और प्लस 5.0625, इन सभी को ऐड कर लेंगे। एक तो ब्याज ये है और ब्याज ये है, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, यानी कि 5 तो ये है, कितना हो जाएगा 270। ठीक है, 275 हो जाएंगे यहाँ पर, तो 06 हो जाएगा। 135 को और ऐड करेंगे इसमें, कितना बनेगा ये 0.6 और 5 10 का 0 हासिल 1 7 और 3 10। ठीक है, और 1 11, ठीक, हासिल 1 410.06 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो यहां पर एक ऑप्शन नहीं लिखा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा वो 410.06। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है तो उस पिरामिड का आयतन क्या होगा जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा 16√3 है सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। ठीक है,
तो एक पिरामिड है, उसका आयतन क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूम पूछा गया है, और आधार कैसा, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी जो एक भुजा है वो कितनी है, 16√3, ठीक है। और आगे ये कहा गया इसकी तिर्यक ऊंचाई जो स्लाइंट हाइट है, ठीक है, इसकी ये है क्या, यहां से इन रेडियस है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, ये h है, ये l है, और ये क्या इन रेडियस है, ठीक है। तो यहां पर कहा गया है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई जो l है, स्लाइंट हाइट l, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई इसके ऊंचाई का 3 गुना है, यानी कि h का कितना है, 3 गुना है, तो कितना है, 3/1 हो जाएगा, ठीक है, 3/1। यहां पर क्या इन रेडियस कितनी है, यहां से निकालेंगे, भुजा का क्या होगा, यानी कि r = 16√3/2√3, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 8 बार, तो यहां से r की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। अब यूनिट में अगर देखें तो यहाँ l कितना है, 3 है, और h कितना है, 1 है, तो यहाँ से r कितना निकलेगा, तो क्या होगा, 3 का वर्ग 9 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 रहेगा, तो कितना आ जाएगा, रूट में 8, यानी कि 2√2, ठीक। तो 8 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2√2 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से, ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8 की वैल्यू कितनी है, सॉरी, यहां पर जो है वो किसकी वैल्यू निकल आई, यहाँ पे यूनिट में अगर देखें, यूनिट में यहां पर क्या है, हम निकाली है, आर निकाला है, आर कितना है, 2√2 है, यानी कि 2√2 की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है सवाल में, 8 दी गई है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 8/2√2, तो यहाँ से काट देंगे 4, और यहाँ से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 का √2 का, तो क्या कटेगा ये, यानी कि ये 2 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2√2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 2√2, ठीक है, 1 की वैल्यू जो कितनी है, 2√2, ठीक है। तो यहाँ पर h की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू कितनी है, 2√2 है, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बराबर 1/3, ठीक है, बेस ऑफ एरिया इंटू हाइट, ठीक है, तो 1/3, ठीक है, तो कितना होता है इसका बेस ऑफ एरिया, समबाहु जो त्रिभुज है उसका एरिया कितना होता है, √3/4, ठीक है, और भुजा का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, इंटू h, तो 1/3 √3/4 गुणा भुजा कितनी है, 16√3, तो 16√3 गुणा 16√3 गुणा h की वैल्यू कितनी है, 2√2, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, √3 ये है, √3 ये है, तो कितना हो जाएगा, 3, तो √3 से ये 3 कट गया, ठीक है। अब 4 से काटेंगे तो ये कितना कट जाएगा, 4 बार, ठीक। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चक 64 और 64 दूनी 128, ठीक है, √3 ये है, √2 ये है, तो कितना जाएगा, √6 हो जाएगा, ठीक। तो 128 √6 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है, 128 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल ये है कि 1 + cot θ माइनस के कुसेक थीटा और 1 + tan θ प्लस sec θ इंटू sec स्क्वायर थीटा है, अपॉन में sec θ माइनस cos θ और cot θ प्लस tan θ का मान किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है 1 + cot θ माइनस cosec θ और 1 + tan θ प्लस sec θ, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ठीक है, ठीक है। या हम इसे निकालेंगे, निकाल भी सकते हैं, कैसे, 1 प्लस, यहाँ पर क्या होगा, C/S होगा, और -1/S हो जाएगा ये, ठीक है। हम कॉस को C लिख रहे हैं, साइन को S लिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से लिखेंगे 1 + S/C होगा,
और प्लस 1/c हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यानी कि s प्लस सी माइनस 1/s, ठीक है। यहाँ क्या होगा, c प्लस s माइनस 1/c हो जाएगा, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, s प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन s इंटू सी। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, 1 प्लस, ठीक है, 2s इंटू सी माइनस 1, ये इससे कट जाएगा, अपन क्या बचेगा, s इंटू सी, तो ये इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, अब सेक माइनस कॉस क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बनेगा, यहां पर कॉस बनेगा, ठीक है। क्यों कि अब सेक को क्या लिख दिया हमने, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से सिर्फ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 10, तो क्या होगा यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 10 थीटा, ठीक है। कॉट को चेंज कर लिया। अब ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा ये साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा से ये कट जाएगा इससे, ठीक है, क्योंकि ये क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये कट जाएगा इससे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस चला जाएगा ऊपर, कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा का लिखेंगे हम साइन बट्टे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। या तो इस तरीके से लिख दें हम, ठीक। तो क्या होगा, या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि टेन थीटा चला जाएगा ऊपर, तो क्या लिखेंगे इसे साइन बट्टे कॉस, ये इससे कट जाएगा, ये क्या है साइन थीटा है, ये इससे बढ़ खत्म हो जाएगा, तो 2 अपॉन साइन थीटा बचेगा यहाँ पर, और 2 साइन थीटा के 1 अपॉन साइन थीटा क्या ले सकते हैं, कोसेक थीटा, ठीक है। तो 2 कोसेक थीटा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कोसेक थीटा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, फोर्थ सवाल ये है कि यदि 5 अंकों वाली संख्या 535 ए बी 3,7 और 11 से विभाज्य है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 7 11, 3 7 11 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 गुणा 7 गुणा 11, यानी कि हम लिख सकते 7 किया 21 गुणा 11 करेंगे तो 11 एकम 11, ठीक है। हासिल 1, 11 दिन 22 और 23, ठीक है, 331। अब 535, ठीक है, और ए बी, हम ए बी को, ठीक है, यहाँ पर ए बी है जो हम कोई संख्या मान ले रहे हैं, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या मान ले तो कितना होगा 900, ठीक है, कितनी हो जाएगी 99 हो जाएगी। हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9। अब क्या करेंगे इसमें 2 3 1 का भाग देंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 और 6 और 4 कितना बचेगा, ये 3, 13 में 6 जाएगी 7 बचेगा और 9 का लेंगे उतारा, ठीक है। अब कितना चलेगा, 23 3 69 लगाओ में 3 बार चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 दूनी 6, कितना बचेगा 6 और 13 में 3 हो जाएंगे 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ से ले लेंगे 9 का, ठीक। अब कितनी बार चला जाएगा, ये 2 बार, ठीक है। तो 462 कितना बचा 7, ठीक है। अब यहां से 7 क्या रिमाइंडर बचा है, ठीक है, यहां से घटा देंगे तो 500, यानी कि 5 3 5 9 9 में तो 7 घटा कितना बचेगा, ये 9 2, ठीक है, 5 3 5 ये बचेगा। तो यहां से जो ए की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो क्या बनेगा ए स्क्वायर, यानी कि ए 9 का वर्ग करेंगे तो बनेगा 81 माइनस बी का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस ए इंटू बी क्या है 9 गुणा 2 यानी 18, ठीक है। 18 में से 4 घटाएंगे
तो कितना बचेगा 14। 14 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 5 9, यानी कि 95 इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल यह है कि एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल निश्चित दूरी तक जाने में लिया गया समय नाव द्वारा समान दूरी को धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का 2/3 है। ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है, 2/3 है। ये है डाउन स्ट्रीम, क्या लिखेंगे धारा के अनुकूल। ठीक है, इस तरीके से ये है, और ये क्या है धारा की दिशा है। ठीक, इधर जहां धारा जा रही है। ठीक, अब यहां तक डाउन स्ट्रीम, यहां तक यानी धारा की दिशा में, यानी क्या होगा x प्लस वाई। ठीक है, और अप स्ट्रीम क्या होगा धारा की विपरीत दिशा में, इधर जा रहे हैं, और दूरी कैसे समान है, यानी कि u इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक, तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2/3। इसमें क्या करेंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा x अपॉन वाई इक्वल टू 3 और 2 5, और 3 में से घटाएंगे 2 तो 1 बचेगा। ये हो गया। ठीक है, ये क्या है नाव की चाल, और वाई क्या धारा की चाल। ठीक है, अब आगे कंडीशन में क्या कहा गया है, यदि शांत जल में नाव की गति, ठीक है, शांत जल में नाव की गति का दोगुना, यहां पर नाव की गति कितनी है 5, ठीक है, इसका दोगुना। ठीक है, नाव की गति का दोगुना। ठीक है, धारा की गति के 7 गुने, धारा की गति ये है, इसकी गति के साथ, इसकी गति कितनी है 1 गुणा 7। ठीक है, कितना अधिक है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो यहां से कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है सवाल में 10 दी गई है। तो यहां से 1 यूनिट की पूछी गई है, यानी क्या पूछा गया है धारा की गति। धारा की गति यहां पर क्या है 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे 10/3, 3 का भाग देंगे इसमें तो 3 या 9, ऊपर बटेगा 1 और नीचे 3। ठीक है, 3 सही 1/3 इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है PQ और RS एक वृत्त की 2 समानांतर जीवा हैं। ये इस प्रकार है कि PQ 48 सेंटीमीटर और RS 40 सेंटीमीटर है। यदि जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में हैं और उनके बीच की दूरी 22 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके से वृत्त दिया गया है। ठीक है, इसकी 2 समांतर जीवा, एक तो ये जीवा होगी, एक ये जीवा होगी। ठीक है, ये क्या है सेंटर पॉइंट है। ठीक है, मध्य बिंदु है। अब PQRS, ठीक है, ये क्या PQ, ये क्या है RS। ठीक है, PQRS, PQ 48 सेंटीमीटर है, PQ कितना 48। ठीक है, तो यहां से अगर सर्किल के मध्य बिंदु से और जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है 48 का, यानी 24 हो जाएगा ये। ठीक है, यहां से आता। ठीक है, अब RS कितना 40 है, RS कितना ये है 40, यहाँ भी डाल देंगे पॉइंट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 40 का आधा कितना होगा ये टोटल तो 40 है, ये कितना बचेगा 20। ठीक है, अब ये कहा गया है कि वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ठीक, ये क्या है त्रिज्या समान होगी, ये भी समान होगी। ठीक है, ठीक है, अब ये कितनी है टोटल 22 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहां से त्रिज्या निकालनी है, और ये कितनी टोटल है 22 है। ठीक है, तो यहां सोचते हैं क्या कि हमें क्या बनाना ट्रिपलेट बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा, ये 24 है। ठीक है, ये हम 7 मान लें और ये 25 मान लें। ठीक है, त्रिज्या कितनी 25 हो जाएगी,
तो क्या ये सेट हो रहा है? 7 24 25, और यहाँ देखें ये 25 है, ठीक है, यानी कि 625 माइनस करेंगे कितना? 20, ठीक है। 625 में से कितना करेंगे? 20 का वर्ग 400 हो जाएगा, कितना बचेगा? 225। 225 कितना वो होता है? 15 का, ठीक है। तो ये कितनी? 15 हो गई, ठीक। तो यहां से क्या हुआ? ट्रिपेट बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा, त्रिज्या पूछी गई है तो 25 हो जाएगी इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 7 और 15 कितना हो गया? 22, और 22 ही इसकी क्या दी रखी थी सवाल में? इन दोनों के बीच की दूरी दी रखी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि एक शंक्वाकार तंबू में 40 व्यक्ति रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर जगह, यानी कि जो एक आदमी है वो कितना जगह घेर रहा है? 5 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो वृत्त का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर की इसकी वैल्यू दे रखी है, और 40 मीटर हवा की आवश्यकता होती है। तो इसका वॉल्यूम कितना दिया गया है? 70, ठीक है, 70 मीटर स्क्वायर। तो तंबू की ऊंचाई पूछी गई सवाल में, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना? 70 इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 है, इंटू एच, एच हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? यहाँ से 5 से काटेंगे तो 14 बार कट जाएगा, 14 5 70 होता है, और इधर 3 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो? 14 42, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 42। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये दिया गया है कि 4 की पावर 315 माइनस 1 और 4 की पावर 15 माइनस 1 का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट होता है क्या कि ए की पावर m माइनस 1 और ए की पावर n माइनस 1, इस कंडीशन में कोई सवाल दिया गया है तो इसके लिए क्या होता है? ए की पावर m इंटू एन, ठीक है, इसका क्या लेंगे? एचसीएफ। इसका m इंटू एन का क्या लेंगे? एचसीएफ, और माइनस करेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पर m एक की वैल्यू 4 है तो 4 रख लेंगे, ठीक है। और 315 और 25 इनका लेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो 315 और 25 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? यानी कि, ठीक है, तो यहाँ 5 का भाग देंगे कितने होगा? 5 के 30 और 5 दिया 15, ठीक। इसमें 5 का मल्टीप्लाई तो है नहीं अब, तो 5 गुणा ये, इसे लिखते हैं 5 गुणा 5, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो क्या कॉमन मिलेगा? 5 मिलेगा। एचसीएफ क्या होगा? 5 हो गया। तो 4 की पावर 5 माइनस 1, ठीक है, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 माइनस 1 करेंगे। 4 चक 16, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 में तो 256 हो जाएगा, 256 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हम माइनस कर देंगे 1, ठीक है। यानी कि 4 6 24 के 4 हासिल कितने हुए? 2, 4 5 20 और 2 22 के 0 हासिल 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 1024 में तो 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 1023, ठीक। तो इस सवाल का जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।